क्रिएटिविटी क्या होती है? किसे कहते हैं क्रिएटिविटी? कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये जो पर्सन है इसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है या फिर क्रिएटिविटी का एक अच्छा अनुभव है? आज तक आप सभी ने मेरे चैनल पर मेडिटेशन से रिलेटेड, स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड और मेरी खुद के पर्सनल जो हॉबी है उनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखी भी है, मेरे काम को देखा है, अनुभव को देखा और मैं भी खुद कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे अंदर ज्ञान है या फिर मैंने जो ज़िंदगी से सीखा है वो सभी मैं आपको वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, अपने शब्दों के थ्रू बाँटने की पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन आज मैं आप सभी को अपने चैनल पर इंट्रोड्यूस कराऊँगी मुकुल कुमार जी से। मुकुल कुमार जी बहुत बड़े उपन्यासकार हैं और इनकी बहुत ही जो प्रसिद्ध 2 रचना है, जो 2 उपन्यास हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जो अमेज़न में अवेलेबल भी हैं। नंबर 1 एज़ बॉयज़ बिकम मैन, नंबर 2 सेडक्शन बाय ट्रूथ। आप ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि जब मैंने इनकी पुस्तक को पढ़ा और जब मैं पर्सनली मुकुल कुमार जी से मिली तो मुझे इतना अच्छा एक अनुभव सीखने को मिला। मैं कविता लिखती तो हूँ पर इतनी बारीकी से इतना ज्ञान मुझे कविताओं के बारे में नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जो छोटे रचनाकार होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी यही होती है कि हम जब भी किसी से मिलते हैं या फिर किसी से जुड़ते हैं या फिर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम अपनी कविताओं का संग्रह इकट्ठा कर लेते हैं, वहीं पर कविता लिख देते हैं। लेकिन जो बड़े-बड़े उपन्यासकार होते हैं ना, इनको बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है और उसके बाद ही अपने शब्दों को अपनी कलम के द्वारा जागृत करते हैं। तो आज मेरा आप लाइव इंटरव्यू देखेंगे मुकुल कुमार जी के साथ मेरे चैनल पर और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेडिटेशन से रिलेटेड जो भी मैंने इनसे प्रश्न पूछे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड जो भी मैंने इनसे प्रश्न पूछे हैं, आप सभी उनसे ज़रूर प्रभावित होंगे। मैंने मुकुल कुमार जी को लास्ट ईयर सिर्फ एक मेडिटेशन का सेशन दिया था। उस सेशन से जो भी इनको लाइफ में कुछ कहते हैं कि अपने थॉट को जो अगर कुछ लगा होगा कि कुछ चेंज हुआ है या फिर कुछ सीखने को मिला है तो वो आप सभी के साथ अपने उन शब्दों को ज़रूर बाँटेंगे। तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि आप एंड तक देखेंगे तो आपको ज़रूर एक लाइव जो अनुभव होता है ना ज़िंदगी का, वो आपको देखने को मिलेगा और अपने विचार आप सभी ने मेरे साथ शेयर करने हैं कमेंट के द्वारा। आपने बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वो रचना जिन्हें कविताओं का नाम दिया जाता है उन्हें उपन्यासकार कहते हैं और वो उपन्यासकार जिनसे रचना खुद प्रेरित होती है उन्हें मुकुल कुमार कहते हैं। आज मैं आप सभी से परिचित कराऊंगी मुकुल कुमार जी को, जो एक सिविल सेवक हैं और भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं और भारतीय रेलवे को उत्कृष्ट सेवा के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। में से 2 उपन्यास काफ़ी प्रचलित हैं। नंबर 1 एज बॉयज़ बिकम मैन, सेडक्शन बाय ट्रूथ। तो आज कुछ बात करते हैं मुकुल कुमार जी के कविता के ऊपर या फिर उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर। मैं आज आप सभी को इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि इनके कैसे विचार हैं स्पिरिचुअल थॉट में। जैसे मेरा अध्यात्म से काफ़ी जुड़ाव है, आप सभी को पता है, तो मैं थोड़ा सा इनके अंदर के छुपे हुए कुछ जो अध्यात्म से रिलेटेड बात है वो हम पूछेंगे। तो मुकुल जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कैसे स्पिरिचुअल थॉट को अपने नज़रिए से देखते हैं और कुछ छोटे मोटे आपसे प्रश्न करेंगे। जैसे आप यहाँ तक लाइफ के इस मुकाम पर हैं तो आप किसको अपना मार्गदर्शक मानते हैं? मार्गदर्शक मैं यूँ कहूँ कि साहित्य जो है वो हमारे खून में है। हमारे पिताजी जो थे वो अंग्रेजी के शिक्षक थे, कॉलेज में पढ़ाते थे और घर पे जो माहौल उनकी वजह से मुझे मिला और प्लस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय उस समय काफ़ी इनफैक्ट देश का सबसे प्रख्यात मतलब विश्वविद्यालय था और वहाँ से पढ़ने की वजह से उनकी जो ग्रूमिंग हुई है और इंग्लिश साहित्य खास तौर से वहाँ वहाँ पढ़ने से उनमें जो इन्रिचमेंट आया था उसका पूरा पूरा लाभ मुझे मिला। और घर पे बहुत ही जब मैं छोटा था उस समय से घर का जो वातावरण था वो पूरा कह लीजिए कि साहित्यमय था और एक तरह से तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसने मुझे काफ़ी हद तक प्रेरित किया और मेरे अंदर जो कलाकार, चूंकि मेरा मानना है कि कोई भी कला अगर हो वो ईश्वर प्रदत्त होती है, लेकिन उस कला को पनपने का जो एक माहौल है वो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली था कि वो मुझे उनकी वजह से मिला। तो अगर आप यूँ कहेंगे कि मार्गदर्शक कोई रहा है तो वो हमारे फादर रहे हैं, हमारे पिताजी रहे हैं। और दूसरा, जब मैंने सीरियस राइटिंग स्टार्ट किया उस समय उनका जो अप्रूवल था, उनकी तरफ से जो वैलिडेशन था
वो बहुत मायने रखा। क्योंकि जब मैं शुरू में कुछ लिखता है, कोई भी आर्टिस्ट मेरा मानना है या कोई भी लेखक लिखता है, तो शुरू में थोड़ा शाई होता है, उसको लगता है कि कैसे इसको रिसीव करेंगे और क्या होगा। तो उस मायने में जब उनकी तरफ से वैलिडेशन आया, उन्होंने अप्रूव किया कि नहीं वाकई ये बहुत अच्छा है, उससे मेरी बहुत हौसला अफजाई हुई और आगे बढ़ने में मुझे बहुत मदद मिली। बहुत अच्छी बात है, आपने अपने पिताजी को अपना मार्गदर्शक माना है और आज भी उनको आप मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है जी। हमें ज़िंदगी के किसी मुकाम में पहुंचाने के लिए, और वही हमें प्रेरित करते हैं हर चीज़ को करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के मुकुल जी कि आप अपने मार्गदर्शक जो है वो आप अपने पिताजी को मानते हैं। मैं दूसरी आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, क्या लाइफ में आप स्पिरिचुअल थॉट को इम्पोर्टेंस देते हैं या नहीं? मैं यूँ कहूँ कि आध्यात्म जो है वो मेरे लिए अच्छाई और नैतिकता है। उस तौर पर अगर आप अपने आप को अगर खरा उतरता हुआ पाते हैं, तो आप स्पिरिचुअल हैं कहीं ना कहीं। तो यूँ मैं कहूँ कि आध्यात्म को मैं बहुत ही उसके प्रति मैं बहुत कॉन्शियस नहीं रहता हूँ, लेकिन ये कोशिश करता हूँ कि मेरे अंदर जो अच्छाई है और जो नैतिकता का फुट है वो बरकरार रहे। क्योंकि उसको बरकरार रखना भी ये ना जीवन की आपाधापी में बहुत बार जो है ऐसे प्रेशर्स आते हैं, आप फील करते हैं कॉम्प्रोमाइज़ेस के लिए। बट मेरी जब भी आंतरिक यात्रा होती है, अब मैं अंतःकरण की ओर जब मैं यात्रा करता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो संतुष्टि है कि नहीं चलो मिला जुला करके अच्छाई और नैतिकता जो है वो हमारी कहीं ना कहीं बरकरार है। और उस लिहाजे से मैं कह सकता हूँ कि आध्यात्म मैं अपने आप को भी स्पिरिचुअल मानता हूँ। दूसरा डायमेंशन जो स्पिरिचुअलिज्म का है वो मेरे अंदर है। स्पिरिचुअल ये वर्ड बना है वो स्पिरिट वर्ड से आया है। स्पिरिट का मतलब हो गया एक तरह की जो आपका इनमोस्ट जो एसेंस है, जिसको सोल मतलब सोल कहते हैं। तो अगर आप उस सोल की आवाज़ को पहचानने में अगर आप सक्षम हो गए और आपने उसको अगर आपने एक्सप्रेस किया, उसकी अभिव्यक्ति अगर होती है, तो वो बड़ी सुखदायी होती है। और मैं उस डायमेंशन पर भी मैं पाता हूँ कि मुझे काफ़ी संतोष है कि मेरा स्पिरिट जो क्रिएटिव स्पिरिट जो है उसको मैं अभिव्यक्त करने में कामयाब रहा हूँ। और यहाँ लाइफ की इस जंक्शन पर जहाँ मेरी कुछ रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, और ये यात्रा सतत यात्रा है, और ये यात्रा ऐसी है कि जो आपके जीवन के अंतिम पल तक आपके साथ रहती है, तो वो एक बहुत बड़ा संतोष का स्रोत रहा है मेरे लिए अभी तक। जी, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि हम गृहस्थ जीवन के साथ स्पिरिचुअल थॉट को मानना तो दूर की बात है, उसके थॉट को भी हम नहीं मान सकते हैं, उसके फ्लो पे भी नहीं जा सकते। बट आपके विचार से नहीं, ये तो बिल्कुल ही मतलब मैं तो इस चीज़ को मानता नहीं हूँ। और जो आप देख लीजिए हमारे जो ये जो हमारा जो दर्शन भी है वो कभी भी ये जो गार्हस्थ जीवन है उसको बिल्कुल नकारता नहीं है, बल्कि यूँ कहें कि कुछ ऐसे लोग हुए हैं आध्यात्म के जो बड़े फेमस लोग हुए हैं, बहुत ही मतलब प्रख्यात हुए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जो सही आध्यात्म है वो आप तभी परसों कर सकते हैं जब आप गार्हस्थ जीवन में हैं। क्योंकि वो प्रेशर, वो जो कॉन्फ्लिक्ट आता है उसको आप मैनेज करने के बावजूद भी अगर आपने वो मकाम हासिल किया है तो वो एक बहुत बड़ा, या बुद्ध को ही ले लें आप, अल्टीमेटली वो छोड़ करके गए लेकिन बाद में उनको मध्यम मार्ग पे आना पड़ा। तो मेरे हिसाब से दोनों को लेकर के चलना और दोनों में एक सामंजस्य बिठाना वो ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट होता है कहीं ना कहीं। जी, बहुत अच्छी बात है। तो एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूँगी कि आप किससे ज़्यादा अटैच है अपनी लाइफ में? अपने काम से, अपने परिवार से, या फिर अपने थॉट से, मतलब कि पोइट्री से, जो भी आप किससे अटैच, ज़्यादा किससे अटैच है? मेरा मानना है कि आप इसको प्रायोरिटाइज नहीं कर सकती हैं। सब चीज़ की अपनी एक अहम भूमिका होती है, और सब कुछ को लेकर के जो मोज़ैक बनता है, जो मेडले बनता है, वही ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है। लेकिन कुछ तो ऐसे एक पर्सनल चीज़ जैसे कि अगर आप यूँ कह लें कि मेरा प्रोफेशन भी मेरे लिए एक बहुत मतलब खुशी का स्रोत इसलिए था कि जब मैं यंग था और सिविल सर्विसेज मैंने डिसाइड किया था कि मैं एस्पायर करूँगा, और उसमें ईश्वर ने और हमारी मेहनत ने और ईश्वर ने खास तौर से एक लक जिसको कहते हैं, वो उसने मुझे फेवर किया और मैं उसमें सफल हुआ। तो वो अपने आप में मैं कहूँगा कि उससे बहुत अटैच था। वो एक पीरियड था लाइफ का जिसमें ऐसा लगता था कि बस ये है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। और हमारे पेरेंट्स ने हमें ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो उनका अटैचमेंट था। और जाते जाते आप बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे नई नई चीज़ें जुड़ती हैं, उनसे भी आप उतना ही अटैच हैं। जैसे कि अब हमारी मैरिज हुई, मैरिज के बाद सबसे सुख जो मुझे शादी का मिला वो पिता बनने का सुख था। तो बेटी से मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। और पैशन ये हमारे, ये तो मैंने जैसे आपको कहा कि पैशन कुछ नहीं है, पैशन तो सोल का जो है, सोल की जो अपनी आवाज़ है, उस आवाज़ को मैं केवल भाषा देता हूँ और भाषा दे के व्यक्त करता हूँ। तो सबसे ज़्यादा सुखदायी अगर कहीं कोई है जो आपको, जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं,
कि मैं किस लिए दुनिया में आया और कि मैं उस चीज़ को, उस हायर पर्पस की ओर मैं बढ़ चला हूँ, उसको पूरा कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा संतोष का स्रोत है। तो सब चीज़ का अपना मेरा मानना है कि एक अलग अलग अच्छा जो लगा है जानकर आपसे, क्योंकि कहते हैं कि लाइफ इज अ फैमिली। मोज़ैक अल्टीमेटली, जी मेडली ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, एंड दैट इज हाउ इट इज। गुड। और आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, अगर आपको कभी ज़िंदगी ने अगर आपको कभी ज़िंदगी ने ये मौका दिया कि आपको लाइफ लॉन्ग तक सिर्फ यही काम करना पड़ेगा, तो आप किस काम को करना ज़्यादा पसंद करेंगे? नहीं, मुझे इस चीज़ से बड़ी घबराहट होती है, मैं अच्छा। बोर बहुत जल्दी होता हूँ। मोनोटनी जिसको कहते हैं, तो जी जी। आप मेरी अगर लिखावट में देखेंगी तो एक मोनोटनी जो है वो भी एक बहुत रिकरेंट थीम है। और आप देखिए कि जितने क्रिएटिव आर्टिस्ट हुए हैं, यहाँ मुझे एल्बर्ट कामू एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं जिन्होंने एब्सोल्यूटिज्म का स्कूल ये किया, प्रोपाउंड किया। तो उनसे भी मैं काफ़ी प्रेरित हूँ। और वो देखिए वो भी यही कहते हैं कि जो क्वेस्ट फॉर फ्रीडम है, रिबेलियन है, हमेशा हम एक क्रिएटिव आर्टिस्ट खास तौर से स्वतंत्र रहना चाहता है। स्वतंत्र रहना चाहिए। वो और स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो वो रिबेल करता है बहुत बार। जी। और तीसरा है पैशन। तो वो रिबेल करने का सबसे बड़ा हथियार जो है वो आपके पास पैशन होता है। तो ये तीन चीज एल्बर्ट कामू से ही ये प्रेरित है, जिसके बारे में आपको बता जी। रहा हूँ। फ्रीडम, रिबेलियन है, पैशन। और पैशन जो है कई फॉर्म लेता है, जैसे कला का फॉर्म है, अल्टीमेटली सुंदरता है जिसको कहते हैं कि लव, ब्यूटी एंड आर्ट। ये तीन इम्प्लीकेशंस होते हैं, तीन कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं पैशन के। तो मैं मानता हूँ कि ये वाकई लाइफ इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ ब्यूटी। वही उसी ओर जो है वो यात्रा रहे। और पेन को भी, इसीलिए मैंने अभी जस्ट, अब हमारा सेशन अभी खत्म हुआ साहित्य अकेडमी में, मैंने वहाँ भी एक चीज़ अभी कही कि कला जो है वो अगलीनेस में से भी, विद्रूपता में से भी और दर्द में से ही, में से भी सुंदरता क्रिएट कर लेती है। तो आर्ट ये करता है कि आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है, बिल्कुल बिल्कुल जिंदगी। आपकी सफरिंग जी। को, पेन को, सब चीज़ को आप इस तरह का आप रूप दे देते हैं। अल्टीमेटली फिर वहाँ से आपको क्रिएटिव प्लेजर मिलता है। और बड़ा सुखदायी मोमेंट है कि दर्द भी जो है वो कहीं ना कहीं खुशी का स्रोत बन जाता है आपके बिल्कुल, लिए। बहुत अच्छी बात है। जी। तो मुकुल जी, आपको लास्ट ईयर मैंने एक मेडिटेशन का सेशन दिया था, जी। अगर आपको याद होगा, तो जी। सिर्फ एक ही सेशन दिया था। क्या उस सेशन में थोड़ा बहुत आपके विचारों को बदला? कुछ बोलना चाहेंगे आप उस सेशन के बारे में? जी, उस सेशन से ये हुआ कि मुझे मेडिटेशन में, उसके पहले मैंने कभी अलग से मेडिटेशन नहीं, ये कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, बट उसमें वेलनेस का ज़्यादा पुट रहता था। बट ये पहली बार आपका जो सेशन था उसमें रियल सेंस से मैं कहूँ कि मेडिटेशन वो किया, कुल अपने आप में फोकस करना, एक पॉइंट पर केंद्रित करना। उससे ये हुआ कि उस दिन मुझे इसकी जो इसका जो लाभ है और इसकी जो सुंदरता है वो मुझे समझ में आई। उसको अपनी ज़िंदगी के आपाधापी में से टाइम निकाल करके मेरी इच्छा ज़रूर है कि थोड़ा टाइम मैं मेडिटेशन की तरफ भी दूँ। और यहाँ मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को जिस तरह से आप फैला रही हैं जी और जिस तरह से लोगों में जागरूकता बढ़ा रही हैं, तो ये एक तरह का सोशल सर्विस है मेरे हिसाब से। जी। बिकॉज आप इससे मेंटल वेलनेस, ओवरऑल वेलनेस भी बहुत हद तक जो है वो इसमें लाभ करती है। मुकुल जी, बहुत से लोगों के मन में ना एक्चुअली नेगेटिव थॉट है कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन कुछ नहीं है, सिर्फ ओम का उच्चारण करना या फिर एकांत में बैठ जाना, वो मेडिटेशन है। बट मैंने आपको एक डिफरेंट टेक्निक ऑफ मेडिटेशन कराया था, जैसे जी। आपको मैंने चक्रास के बारे में बताया था, आपको मैंने जी। कुछ कलर थेरेपी दी थी। क्या आप सच में उन चीज़ों को मानते हैं? आपने सच में किसी कलर का अनुभव किया था? नहीं, आपको मैंने अनुभव नहीं किया था। और दूसरा ये बोलूँ कि मानता हूँ जो है वो बहुत बार ऐसा होता है कि जब जब हम लोग को लगता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं या जी उस चीज़ की ओर आप आकर्षित नहीं होते हैं। लेकिन कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि आप अनायास उनकी तरफ जाते हैं और तब आप डिस्कवर करते हैं कि अरे जी ये भी चीज़ बिल्कुल है। इसमें उसकी जो सुंदरता है उसको आप अप्रिशिएट करने जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप उस चीज़ को करने के बाद आप रियलाइज करते हैं। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि मैं पहले मेडिटेशन की ओर बहुत आकर्षित नहीं था। और मैं एक और चीज़ आपको कहते मैंने यहाँ जी। पे कहना चाहूँगा कि कला जो है, जिसको लेखन मैं कह रहा हूँ, मेरे लिए लेखन है, कला जो है लेखन का रूप लेती है, वो भी अपने आप में एक मेडिटेशन मैंने महसूस बिल्कुल किया। बहुत अच्छा, क्योंकि क्योंकि उसमें आपको हम जुड़ बिल्कुल जाते एक हैं। तरफ, मेडिटेशन कुछ नहीं है, एक पॉइंट पर अपने आप को केंद्रित करना जी होता है। तो जब भी आप एक पॉइंट पर केंद्रित करेंगे तो आप पाएंगे कि वो आपके अंदर एक इंटीग्रिटी आती है। और वो इंटीग्रिटी जो है वो बहुत प्लेजरेबल एक्सपीरियंस है, वो बड़ा सुख ये दायी अनुभव होता है। तो मेडिटेशन भी यूँ कह लें कि मेडिटेशन में आपकी क्या है, अंदर की तरफ यात्रा है। जब भी आप अंदर जाएंगे, फोकस करेंगे, तो आपको कुछ हायर फॉर्म्स आपको उस समय आपके सामने आते हैं। तो मेरा मानना है कि मैं डेफिनेटली उस चीज़ को, इसकी सीक्रेट को रादर कह लें, तो मैं ज़रूर डिस्कवर करना चाहूँगा जी। और गहराई से। नहीं, बहुत अच्छा कहा, क्योंकि बहुत से मैं
अपने उन दर्शकों को, उन फॉलोअर्स को भी बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। हम मेडिटेशन तो मैं एक दूसरा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि रिलैक्सेशन टेक्निक को भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा वही है जिससे हमें अच्छाई मिलती है, जिससे हमें मन की शांति मिले, वो हर काम अच्छा है। बट किसी और काम पे हम जब अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, वो काम मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मेरा एक मोटिव, एक लाइफ का यही गोल है कि मैं एक स्प्रेड करूँ शांति को, मैं किसी भी तरीके से पहुँचाऊँ, चाहे मैं किसी को कितना ही रिलैक्स कर सकते हैं। और वो एक कहने वाली बात है कि हमारे अंदर की जो कला है वो तभी निकलती है जब हम उसको निखारते हैं। जी जी मुकुल जी, तो सेशन से पहले आपके विचार कैसे थे मुकुल जी? आपके जैसे आपने कहा था कि मल्टीपल थॉट्स आते हैं, कभी मैं कुछ सोचने लगता हूँ, कभी मैं कुछ सोचने लगता हूँ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप, जो मेरा एक लास्ट सेशन आपसे हुआ था, अगर आप उसको रैंकिंग देना चाहेंगे तो आप उसको 10 में से कितनी रैंकिंग देंगे? 8, नहीं, 9, 5, 6, आपको कैसा रैंकिंग देना लगा? तो बहुत मुश्किल है, पर बहुत ही अच्छा था। रैंकिंग बहुत ही अच्छा था, एक्सीलेंट बोलेंगे। क्योंकि वो एक्सीलेंट फर्स्ट मीटिंग थी। एक्सीलेंट और मैं आज मैं आप बता दूं अपने इन सभी फॉलोअर को कि मैं आज 1 साल के बाद मुकुल कुमार जी से मिल रही हूँ। और मेरे लिए तो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद भी कविताओं से बहुत प्रेरित हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं कविताएं भी लिखती हूँ, गाना भी गाती हूँ। अपनी उन ज़िंदगी की उन, जो कहते हैं कि हॉबी आप कह सकते हैं या फिर अनुभव कह सकते हैं, जो एक अनुभव मिलता है वो हम सभी लिखते हैं। और ये मुकुल जी अपनी एक, ये इनकी मुकुल जी की रिदम ऑफ रून्स एक ये नई बुक प्रकाशित होने वाली है। आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इनकी बाकी की, जो मैंने अभी जो उपन्यास हैं वो मैंने बताए थे कि आपको वो ज़रूर देखिएगा, उनको ज़रूर पढ़िएगा। अमेज़न में भी अवेलेबल हैं। और तभी आप किसी भी एक रचनात्मक जो अभिव्यक्ति होती है, जब आप उनको पढ़ेंगे तभी आपको किसी की कला का अनुभव सच में समझ में आएगा। और ज़िंदगी में सब कुछ कार्य करना चाहिए, ज़रूरी है। चाहे आपका कोई कुछ भी मजाक बनाए कि ये क्या लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, कैसा गाते हैं, उन सभी को छोड़कर अगर आगे बढ़ना है तो मैं इनको ज़रूर बताऊंगी कि मुकुल जी से ज़रूर कुछ प्रेरित हुई है। और कुछ और अगर कहना चाहेंगे, क्योंकि रैंकिंग तो अलग बात है। रैंकिंग एक ऐसा है, क्योंकि हम जब एज अ लाइक जैसा हम परसुइंग साइकोलॉजी, तो हम एक रैंकिंग को ज़रूर लेके चलते हैं। रिसर्च में हम काउंट करते हैं कि हमें इतना क्वांटिफाई ranking, करते हैं। हाँ, हाँ। हमें डिफाइन चाहे किसने, कितना रिसर्चर ने क्या किया। मेरा रिसर्च चल रहा है इस समय जैसे पॉजिटिविटी पे, पीस पे। तो मेरा एक वो है कि आपको, जैसे मैंने एक मल्टीपल थॉट्स के साथ में आपसे मिली थी, काफ़ी विचार थे उस समय आपके दिमाग में, बहुत कुछ चल रहा था कि मेरा काम ऐसा देखिए, है। डाउट से शुरू करना जो है वो बहुत अच्छा होता है। जी क्योंकि डाउट से अगर आप फेथ की तरफ बढ़ते हैं जी ना, तो वो बड़ा बहुत अच्छा लगता है। उसमें उसमें बहुत आनंद आता है, बहुत जी, खुशी मिलती है। अरे मैं तो कहीं ये ना कहीं मैं तो ये आपके मन समझता में भी था। एक डाउट था मुकुल बिल्कुल जी। बिल्कुल डेफिनेट। मैं तो कि ये क्या डाउट, है, मैं, देखिए, डाउट जी इज द ओरिजिन ऑफ जी फिलोसफी। राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन जो भी जी इतने बड़े दार्शनिक रहे हैं, जी वो कहते ही हैं कि ओरिजिन जो है डाउट इज द ओरिजिन ऑफ फिलोसफी। जी दर्शन का की शुरुआत ही डाउट से होती है। तो जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, रीजन जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप जो है गूढ़ चीजों को आप समझ नहीं नहीं पाएंगे। पाएंगे, बिल्कुल मैं तो agree करती वो हमारा मानना है। दूसरा मानना है कि मैं बैलेंस में बहुत विश्वास रखता हूँ। जैसे स्पिरिचुअलिज्म का बहुत सारे लोग जो हैं वो ये मतलब निकाल लेते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म में आप सेंसेस को, जैसे हमारे पूरे एग्जिस्टेंस का के दो आयाम होते हैं, एक होता है सेंस, एक होता है सोल। हूँ। जी, तो आप किसी एक की तरफ एक्सट्रीम में जाएंगी तो दूसरा इग्नोर होता है। इग्नोर हो जाएगा, तो बिल्कुल। सेंस और सोल, तो सेंस का मतलब क्या हुआ, आपकी जो 5 इंद्रिय हैं उनको भी सुख पहुंचाना आपकी ही ड्यूटी है, क्योंकि सारा कुछ तो ईश्वर है। मैन क्या है, आदमी अल्टीमेटली ईश्वर और या फिर प्रकृति का काफी प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। वो रिप्रेजेंट करते हैं, आप गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप हमारे हिंदू फिलॉसफी में भी देखेंगे तो सुपर सोल और सोल का कॉन्सेप्ट है, परमात्मा और वहां से निकली आत्मा। जी तो आप कुछ भी जो आपके अंदर है वो बुरा नहीं, जी और जो है आपके अंदर उसको और अच्छे से अच्छा करना। जब जब जैसे मैंने आपको कहा, गुडनेस, बेसिक गुडनेस, कि आप बिल्कुल स्ट्रेट रास्ते पर चलें, दूसरों का हाथ न करें, और इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो काफ़ी है। और दूसरा है कि जब जो आप जिस भी प्रोफेशन में हैं वहाँ अगर आप अपने नैतिकता का पालन करते हैं तो आप समझिए कि आप बिल्कुल स्पिरिचुअल हैं। ऊपर से कुछ और चीज़ें, जैसे आप कह रही कि मेडिटेशन है, क्योंकि बॉडी इतना बड़ा सीक्रेट है ना, इतना बड़ा सीक्रेट है कि इसको डिस्कवर हम कभी लाइफ टाइम में नहीं कर पाते हैं। जी जैसे आपने चक्रास की बात की, ये सब जो है वो डीपर एंड फाइनर थिंग्स है, जिसको कि एक्सप्लोर करना वाकई आम आदमी के लिए बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा। और आप ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मैं भी चाहूँगा कि अभी तो बाकी चीज़ें तो हैं ये सब, लेकिन मैं चाहूँगा कि डेफिनेटली जो बॉडी के दूसरे सीक्रेट्स हैं
जो हमारी डीपर एनर्जी है, जो मेरे फाइनल सेल्फ जिसको कहते हैं, सूक्ष्म सेल्फ जो है हमारा, उसको अगर मुझे मेडिटेशन के थ्रू अगर मैं कर पाऊँ डिस्कवर, तो वो और अच्छा है, और अच्छी बात होगी। तो ज़िंदगी को यही है, ज़िंदगी कंप्लीट तो कभी नहीं होती है, उसको आपको बस होलसम बनाना है अपनी अपनी डिफरेंट डायमेंशन से और यात्रा से। तो अच्छा लगा मुझको कुमार जी आपसे बात करके, नहीं, आपने इतना मुझे बहुत समय अच्छा दिया, लगा, धन्यवाद। आपका समय बहुत कीमती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपके स्पिरिचुअल थॉट के ऊपर मुझे बहुत अच्छे लगे, विचार आपने काफ़ी अच्छे शेयर किए, आपकी रचनाएं काफ़ी अच्छे से पब्लिश हों और हम पढ़ते रहें आपको, यही मेरा थैंक एक यू, विश है, एक धन्यवाद। मेरी मतलब कि मैं कहूँगी कि इच्छा भी है, क्योंकि अच्छा लगता है पढ़ना। मेरे लिए लिखना भी एक तरह से देखिए तो एक समाज सेवा स्पिरिचुअलिज्म है, बिकॉज आप जो है राइटर जो है, उसको कहा जाता है कि वो समाज का कॉन्शियस होता है, जी। तो समाज का मतलब लिटरेचर जिसको कहते हैं। तो इसमें मैं बहुत सारे प्रश्न उठाता हूँ, बहुत सारी जो है अच्छाई और नैतिकता जो है वो लेखन के थ्रू जो हमारे समाज तक पहुँचती है, तो वो एक तरह से मैं मानता हूँ कि ये भी एक स्पिरिचुअलिज्म का ही एक डायमेंशन बिल्कुल है बिल्कुल, आपका बहुत कला अच्छा का। है, क्योंकि कला का कुछ भी कला को नाम दे दें, लेकिन वही कला जो एक्चुअल में हम उसको जो प्रकाशित होती है, जो हमारे अंदर से निकलती है, वही एक क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी जी। अच्छा लगा मुकुल जी आपसे बात करके, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने अपना समय दिया।